विदित है कि ये 18 मार्च को एक कस्बा निवाई में कोटक महिंद्रा बैंक के पास लगभग 11:45 बजे एक व्यवसायी थे जो अपने बैंक के काम से आए थे। अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथ फायरिंग करके और गोलीबारी करके उनके सीने में गोली लगी, दो फायरिंग हुए और 30 लाख रुपए लूट करके भाग गए। ये घटना निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और हमारे जिले के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। और इस वारदात में किसी तरह का कोई क्लू, जैसे किसी ने देखा हो या कोई उसका हुलिया हो, इस तरह का कुछ भी नहीं आया था। बैंक में कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थे बैंक के बाहर। लेकिन इस घटना की गंभीरताओं को लेके व्यापारी वर्ग में रोष होना भी स्वाभाविक था। और न केवल निवाई कस्बे में बल्कि टोंक और आसपास के कस्बों में भी व्यापारी वर्ग में एक निर्दोष व्यक्ति की सरेआम हत्या किए जाने और 30 लाख रुपए लूटने की बात को लेकर गहरा आक्रोश था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने और एडीजी क्राइम, डीजी साहब और रेंज आईजी, हमने सभी ने ज्वाइंट एफर्ट्स करके हमने एक टीम गठित की। हमारे एडिशनल एसपी सीओ निवाई, एडिशनल एसपी मालपुरा, करीब 6 गजेटेड ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे करीब 100 का डिप्लॉयमेंट इस काम में लगा। और निवाई कस्बे से करीब 50 किलोमीटर दूर के जितने भी जहां जहां सीसीटीवी फुटेज है, जहां जहां होटल है, ढाबे हैं, हमने इसको ट्रेडिशनल तरीके से जो आने जाने के जो रूट थे उनको रेकी किया, जहां जहां से मुलजिम आ सकते थे। और गहन अनुसंधान करने के बाद दिन रात टीम ने कड़ी मेहनत की। मैंने खुद ने यहाँ कैंप किया, सारे एडिशनल एसपी यहाँ कैंप कर रहे थे और इसको सीरियस ट्रेडिशनल तरीके से इसमें हमने इस वारदात में सफलता प्राप्त की। और अब हमने इसमें चारों मुलजिम जो थे वो हमने इसमें गिरफ्तार कर लिए हैं। इसका जो मास्टरमाइंड जो बेसिकली है वो सवाई माधोपुर का है, अजय शर्मा। और उसके साथी जो है उसमें रजत सिंह सरदार है और सुनील सैनी है और कुलदीप उर्फ अंकित जागीड़ है। इन चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान जो लिया गया, जितना भी लूटा गया कैश था, वो हमने अधिकांश 26.5 लाख रुपए 90% हमने बरामदगी कर लिए। बाकी जो शेष रहा है वो भी हम बरामद करने का प्रयास करेंगे। कुछ रुपए इन्होंने मौज मस्ती में, नए मोबाइल खरीदने में, उसमें भी खर्च करे हैं, नए जूते खरीदने में खर्च किए हैं। घटना के दिन ये आने से पहले इन्होंने 15 तारीख को भी रेकी किया, 16 तारीख को भी रेकी किया और 18 तारीख को सीधे आकर के यहाँ निवाई कस्बे में आके घुसे। और घुस करके जो इनको पता लगा रेकी करके व्यापारी अच्छा खासा केस लेके जा रहे हैं, इनके साथ फायरिंग की। और फायरिंग में इनके जो चोट लगी, उसके बाद लोगों ने जाने के बाद इनको जो है अपने हुलिया छुपाते हुए यहाँ से घटनास्थल से भाग गए। और इन्होंने यहाँ से सवाई माधोपुर का रूट लिया जो बिल्कुल कच्चा रूट था। साथ में जाते समय इन्होंने एक जो इनकी जो टीम थी वो आगे आगे रेकी कर रही थी कि ये मुलजिम जो है कहीं पकड़े नहीं जाए, इसलिए वो आगे से इनकी नाकाबंदी भी कहाँ कहाँ हो रही है उसको भी रेकी किया जा रहा था। ये निश्चित रूप से बड़ी सनसनीखेज और जघन्य अपराध था। और इस तरह के अपराध जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में इस समाज के लिए और उस परिवार के लिए बड़ा दुखद है। हम उनके परिवार के व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते, हम जो विधवा हुई उनकी पति को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जितनी जघन्य घटना इन्होंने घटित की, हमारा ये प्रण था कि हम इनको मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करके और उनके पास ला करके हम आप लोगों को, उस पीड़ित परिवार को भी कहा था हमने कि हम आपके सामने, मेरे से मिले थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम बुलाएंगे और हम निश्चित रूप से इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और हमने जो हमारा जो वायदा निभाया, हमारा जो पुलिस धर्मों से सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है, वेपन बरामद कर लिया है, कैश बरामद कर लिया है। और हम इस घटना के लिए मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने धैर्य रखा। और यहाँ के निवाई कस्बे के व्यापारियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने किसी तरह की कोई लाश पे राजनीति नहीं की। वरना आप देखते हैं कि कई जगह लाश पे राजनीति होती है और उसके बाद पुलिस का ध्यान कहीं और भटक जाता है। मैं जनप्रतिनिधियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं, कि इन्होंने भी हमारा पूरा सहयोग दिया और हमारा जितना सहयोग कर सकते थे, हमारे को जो कोई अच्छी बात बता सकते थे, सभी हमें बताई। इन सभी के लिए हम आभारी हैं। और हमारा जो पुलिस का कार्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से और निष्पक्ष और सुरक्षा का माहौल व्यापारियों में बने, आम जनता में बने,
आप लोगों ने सभी ने इसका सहयोग किया, आप सभी बधाई के धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी जो और कोई इनमें से जो लंबे टाइम पे हम इसको इन्वेस्टिगेशन करके हम स्ट्रॉन्ग एविडेंस इसमें कलेक्ट करेंगे और न्यायालय द्वारा इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, हमारा अगला प्रयास ये रहेगा। देखिए, चारों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और इन्होंने हथियार इनके पास मिला उसको लेकर क्या जानकारी? इन चारों की गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है। 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी डिफरेंट स्टेट से हुई, राजस्थान से, कुछ जयपुर से, कुछ सवाईमाधोपुर से। एक महत्वपूर्ण में बीच में बात छूट गई थी, एक जो हार्डकोर अपराधी था जो वहां से घटना के बाद दिल्ली और दिल्ली से पंजाब भाग गए थे, और पंजाब में जालंधर से मैं विशेष रूप से आभारी हूं वहां के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का और उनकी टीम का, जो इन्होंने इतने समय में वहां पंजाब जैसे ऐसे जो खतरनाक इलाके थे उसमें से मुलजिम को पकड़ के और रातों रात, आज चूंकि पंजाब पूरा बंद है किसान आंदोलन को लेकर, पर रातों रात उनको करके हमारी टीम गंगानगर सुबह पहुंची और उन्हें गंगानगर एसपी का, पुलिस कमिश्नर भुल्लर साहब जालंधर का बहुत बड़ा योगदान है कि हम उसको पंजाब से उठा के लाए और वो अभी कुछ ही समय में उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो भी पहुंचने वाला है। हथियार को लेकर जानकारी है कहाँ से? हथियार के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हथियार कहाँ से लेके आए, हथियार हमने बरामद कर लिया। बाकी उनका जितना भी जो इनके जो इन्वेस्टिगेशन में इनके जो कार्टिज बरामद हुए हैं या उनके जो गोली से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको सारों को लिंक करके हम सजा कराने का प्रयास करेंगे। इन अपराधियों का पुलिस रिकॉर्ड किस तरह का है? अपराधियों का पुलिस रिकॉर्ड हम अभी इसका तहकीकात कर रहे हैं, किस तरह का पुलिस रिकॉर्ड है, हम वो भी उसको पुलिस रिकॉर्ड को भी हम इसमें शामिल करेंगे। हाल फिलहाल हम इसको इन्वेस्टिगेट करके, और भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना मैं भूल गया कि इन्होंने अपने मोबाइल की चैटिंग में इन्होंने आपके जयपुर सांगानेर की वारदातें करने का, आईसीआईसीआई बैंक जो आपका सवाईमाधोपुर का, कई बैंकों की रैकी कर रखी थी। अगर ये मुलजिम जल्दी नहीं पकड़ जाते तो इस तरह की जघन्य वारदात काफी संख्या में पूरे राज्य में ये करते, जो हमारे लिए, पुलिस के लिए और भी खतरनाक चुनौतीपूर्ण कार्य होता। सर, इन चारों में से फायरिंग किसने? चारों में से जो मैंने बताया, इनका जो गैंग लीडर जो है वो अजय शर्मा, जो इनका जो मास्टरमाइंड है, गैंग जो ऑपरेट करने वाला वो है, फायरिंग करने वाला मैन अभियुक्त अजय शर्मा है। सर, इसका कोई पुरानी घटना से संबंध नहीं? 2015 में जो हुई थी ज्वेलर्स व्यवसायी, हमने आपको बताया इस घटना को खुलने से पहले, या 2015 की वारदात को हमने पहले से इसको रीओपन कर लिया था। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी पुरानी वारदातें वो न केवल अपने निवाई टोंक की बल्कि राज्य की भी कोई इस तरह की एमओ की वारदातें वो सब खुले। राजस्थान पुलिस का ये इसके लिए कटिबद्ध है। सर, जो सीसीटीवी कैमरों में 3 के फुटेज आ रहे थे मोबाइल में, तो ये चौथा भी वही था या? निश्चित रूप से मैंने बताया कि चौथा व्यक्ति वहां पे रेकी कर रहा था और 3 साथ थे, चौथा व्यक्ति इसको डिटेल दे रहा था कब निकले कब भाग। ऐसी वारदातें मैंने पहले बताया आपको, ये 15 तारीख को भी आए हैं, 16 तारीख को भी आए, बार बार इन्होंने रेकी किया है और किस बैंक में कहाँ अच्छी मात्रा में कैश मिलता है उसको इन्होंने टारगेट किया है। निवाई लोकल कोई अपराधी का कोई हस्तक्षेप हो उसमें? हम उस बारे में भी तहकीकात करेंगे, कोई स्थानीय कनेक्शन किसी तरह का हो, कोई सूचना दी हो, उस बात पे भी हम तहकीकात करेंगे और उसका पूरा खुलासा करेंगे। सर, इन्होंने केवल सत्यनारायण जी की रेकी की या बैंक की रेकी की? कौन ज्यादा? ये बारे में डिटेल चल रहा है, बहुत सारी उसके सीसीटीवी फुटेज पे देख करके हम लंबा इसका इन्वेस्टिगेशन, लंबे टाइम तक 10-15 दिन तक ये पुलिस रिमांड पे रहेंगे। जब पीसी रिमांड में रहेंगे तो हम बाकी चीजों का, अन्य वारदाताओं का, इस घटना का पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये इस घटना में सिर्फ ये 4 आरोपी थे, चारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 20.5 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया है, हथियार इनसे बरामद कर लिया गया है। और क्या क्या साधन उन्होंने, कौन सी मोटरसाइकिल यूज ली, कौन सा साधन लिया, कहाँ रुके, कहाँ खाना खाया, कहाँ पानी पिया, कहाँ चाय पी, उन सब तथ्यों का हम डिटेल रूप से और इन्वेस्टिगेशन करके वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में फाइल करेंगे। क्या इस प्रकार की लूट की इन्होंने पहले भी कोई घटनाएं की है क्या? मैं पहले बता चुका आपको, हम इस चीज का रिपोर्ट लेंगे। सर, किसी होटल में पाया गया, अपने घरों से इनको गिरफ्तार किया गया? हमने इनको इनके घरों से और रहवासी ठिकानों से ही गिरफ्तार किया। फिर ये कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से ताल्लुक नहीं? अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है इंटरस्टेट कोई इनका कोई क्रिमिनल लिंक हो, निश्चित रूप से हथियार बाहर से आया होगा। इस तरह की घटना हो, हमेशा हमारा प्रयास रहता है उसका, हमारी नाकाबंदी, रूट प्लान, अपराधियों की पूछताछ, ये सारे जो ट्रेडिशनल तरीके पहले भी चलते आए, आगे भी चलते